हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हम आज देखेंगे जो अपना संवैधानिक विकास है उसके बारे में देखेंगे। आप धैर्य से पढ़िएगा। इसमें जो संवैधानिक विकास है इसमें चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सब हम देखेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। आप ध्यान से बैठ के पढ़िएगा। ठीक, क्या है भारत का संवैधानिक विकास? भारत का संवैधानिक संवैधानिक विकास। ठीक, कोशिश रहेगी कि हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। हम कोशिश रहेगी कि हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ते रहेंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हैंड राइटिंग ना समझ में आए तो हम लिख भी रहे हैं। ठीक, देखिए, जो संवैधानिक विकास था उसको हम देखेंगे क्या कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ। ठीक, देखिए, इसमें जो संवैधानिक विकास करने के लिए आए थे, जैसे पहला हम देखते हैं जो चार्टर एक्ट था, उसको हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक, उफ़ 1 मिनट, थोड़ा-सा डिलीट हो गया। आप सुनते रहिएगा। कॉन्स्टि ओके, डन। देखिए, जो अपना इंडिया में जो संविधान का विकास हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये अपना प्यारा देश इंडिया है। देखिए, हम कहेंगे अपना देश प्यारा है लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। ठीक, कि प्यारा देश अपना भारत है। ठीक, इसमें जैसे अब कोई देश हुआ, जैसे हम किसी देश में हम व्यापार करने जा रहे हैं, जैसे अडानी अंबानी को किसी देश में बाहर फ्रांस, जापान कहीं, जैसे श्रीलंका में इजी लेते हैं, श्रीलंका सबको समझाते हैं। श्रीलंका में जैसे व्यापार करने के लिए यहाँ टाटा कंपनी जा रही है। टाटा कंपनी जाएगी किसी चीज का व्यापार करने, तो अपने गवर्नमेंट मतलब सरकार से अपने इजाज़त तो लेगी कि हम विदेश में व्यापार करने जा रहे हैं, क्योंकि व्यापार करते वक्त तो गवर्नमेंट्स के कुछ रूल रेगुलेशन टैक्स अकॉर्डिंग ऐसी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही एक इंडिया में व्यापार करने के लिए इट्स इंडिया कंपनी बनी थी। क्या? इट्स इंडिया कंपनी। ठीक, इसको थोड़ा सा पेन पतला करते हैं, दिख रहा होगा आई थिंक। क्या है? इट्स इंडिया कंपनी। इट्स इंडिया कंपनी बनी। ये कंपनी बनाने के लिए जो 207 क्या कहते हैं निदेशक, शेयर होल्डर जो थे, शेयर होल्डर होल्डर ने मिलके ये एक कंपनी बनाई एज अ ग्रुप। वो बनाई और कहाँ, मलुकू आइलैंड जो इंडीज कहलाता रहता है, इंडीज कहलाता है, तो वहां व्यापार करने के लिए ये लोग आए हैं। तो व्यापार करने के लिए आते हैं तो इनको परमिशन चाहिए था। व्यापार करने के लिए ग्रुप बनाए तो इनको व्यापार करने के लिए इंडिया आना था। इंडीज मतलब जैसे ये देखो अपना देश इंडिया है। इंडिया में मतलब ये यहाँ से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ यहाँ मलुकू आइलैंड है, यहाँ मलुकू द्वीप है। ठीक, मलुकू द्वीप है। इस द्वीप पे इसको इंडीज के नाम से जाना जाता है। क्या है? इंडीज इसको बोलते थे। ठीक, यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ व्यापार करने के लिए आएंगे तो ग्रुप के लिए उनको परमिशन चाहिए। तो यहीं से हम देखते हैं चार्टर एक्ट अपना शुरू होता है। क्या? ये तो ओवरव्यू हमने दे दिया। क्या है? पहला, जो पहला था, पहला जो क्या 1600 ईस्वी का राज्य पिले 1600 ईस्वी का राज्य लेख। ठीक, क्या? चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर। देखिए, कुछ चीजें लिखने की वजह से गड़बड़ हो जाए तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, देखिए, कुछ बोलते बोलते कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। आई एम ह्यूमन बींग नॉट अ रोबोट। ठीक, तो ये चार्टर एक्ट जो अभिलेख है, यहाँ आके वो मतलब जो ब्रिटिश की क्या ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, तो उनसे आके परमिशन लेते हैं। किससे? जो ब्रिटेन की, ध्यान से आप सुनिएगा, हम 100% समझ में आएगा। जो ब्रिटेन की ब्रिटेन की महारानी, जो क्या नाम उनका हमने बताया, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, एक मिनट, एलिजाबेथ नाम है। ठीक, एलिजाबेथ से परमिशन लेने आया तो इन्होंने इट्स इंडिया कंपनी को, किसको? इट्स इंडिया कंपनी, इट्स इंडिया
इंडिया कंपनी को, देखिए हैंड राइटिंग नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा-सा धुन सुनते रहिएगा। जो इट्स इंडिया कोशिश रहेगी कि ये अच्छे से लिखा जाए। जो इट्स इंडिया कंपनी को इन्होंने परमिशन दे दिया, क्या एकाधिकार दे दिया। अब एकाधिकार मतलब हम समझते हैं क्या है। एकाधिकार दे दिया कितने वर्षों का? 15 ईयर तक, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया कि जाओ ये पूर्वी व्यापार करने के लिए, पूर्वी व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया 15 वर्षों के लिए कि जाइए आप और व्यापार करिए। अब यहाँ एकाधिकार जो शब्द है, एकाधिकार मतलब होता क्या है? ठीक, एकाधिकार, जो एकाधिकार शब्द है, एकाधिकार मतलब होता है एट अ सिंगल पर्सन और एट अ सिंगल ग्रुप। इट मीन्स कि एक सिंगल व्यक्ति या फिर एक सिंगल व्यक्ति के ग्रुप के लिए जो बोला जाता है कि सिर्फ आप, मतलब इट्स इंडिया कंपनी, सिर्फ आप मतलब इट्स इंडिया कंपनी जो है, देखें हम इट्स इंडिया कंपनी को ईआईसी लिखेंगे। जो इट्स इंडिया कंपनी को, इसको ही सिर्फ एकाधिकार मतलब इसको ही बोला गया था कि आप जाके जो पूर्वी देश है मतलब इंडिया, जो भी इंडिया के एरिया में व्यापार करने के लिए बोला गया था कि सिर्फ आप ही जाके यहाँ आके आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक, एकाधिकार मतलब ये होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ जो रानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए एकाधिकार जारी कर देती हैं पूर्वी देशों के लिए। ठीक, अब यही चीज ये देखा जाता है जो इट्स इंडिया कंपनी है। आप यहाँ देखिए, जो इट्स इंडिया कंपनी है, आई थिंक दिख तो रहा होगा, लिखते हैं इसी से। जो इट्स इंडिया कंपनी है, इसको इस मतलब इसका नाम कब रखा गया इट्स इंडिया कंपनी? 1800, वाइट से लिखते हैं ना तो वीडियो पूरा खराब हो जाएगा। क्या है? 1800 इसको 33 में इसका नाम रखा गया इट्स इंडिया कंपनी। अब आपके मन में आता है इसके पहले क्या नाम था? इसका ओल्ड नेम, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम क्या है? क्या है? द गवर्नर ऑफ कंपनी, एक बार सुन लीजिए, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लैंड ट्रेडिंग इन इट्स इंडीज। क्या है? द गवर्नर, द गवर्नर, आप सुनते रहिएगा, गवर्नर ऑफ क्या? कंपनी, गवर्नर सॉरी एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट मतलब क्या होता है? व्यापारी। ठीक, मर्चेंट्स ऑफ क्या? मर्चेंट्स ऑफ क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन इट्स इंडीज, इट्स इंडीज। ठीक, इंडीज। अब जो ये इट्स इंडीज है, अब हम थोड़ा मैप में आके समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। और यही एक चीज और देख लीजिएगा थोड़ा आप, इसको एग्जाम में पूछा गया है कि जो इट्स इंडिया कंपनी का एक नाम और भी नामों से इसको जाना जाता है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, जो यहाँ एक हमने चीज बताई है, आई थिंक बताया था, हाँ देखो जो जो इट्स इंडिया कंपनी में जो ये 107 शेयर होल्डर थे, इन्होंने यहाँ व्यापार करने आए थे, तो शेयर होल्डर को अभी हमको याद आया, निवेशक इसको कहा जाता है। जो ये 207 शेयर होल्डर थे, 207। हम क्या देख रहे थे यहाँ, जो हम देख रहे थे इट्स इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक, अब यही चीज आप देखिए, थोड़ा सा मैप में आइएगा, मैप हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कैसे कहाँ क्या व्यापार होता था। ठीक, एक मिनट, आप यहाँ आप एक चीज देखिएगा, ये है, देखिए हम काले पेन से बना रहे हैं, फिर अब एक बार हम ट्राई करते हैं। देखिए इस पेन से दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? नहीं दिखेगा। हम ब्लैक पेन से आपको बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान कंसंट्रेशन रखिए। जो इट्स इंडिया कंपनी है, क्या हम इट्स इंडिया जो कंपनी है, ये जो इंडीज है, इट्स इंडीज के नाम से जो जाना जाता था, ये जो ब्लैक से बन रहा है, देख रहे हैं? आई थिंक दिख रहा होगा, जो जो ब्लैक से है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये है मलुकू आइलैंड। क्या है? मलुकू द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप। ये मलुकू द्वीप है, यहाँ डचों का कंट्रोल होता था। किसका? यहाँ देखिए, यहाँ किसका कंट्रोल है? यहाँ डच का कंट्रोल होता था। किसका? डच का।
यहाँ डच कंट्रोल किए थे यहाँ। देखिए डच मतलब जो होलैंड, ये होलैंड के निवासी थे। कहाँ? होलैंड के, होलैंड के निवासी। होलैंड इट मीन्स आज का नीदरलैंड जो है, क्या? नीदरलैंड, नीदरलैंड। आप ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो होलैंड वाले थे, जो नीदरलैंड वाले थे, यही यूके को सप्लाई करते थे। जो भी यूके सप्लाई क्या करते थे? सप्लाई, सप्लाई क्या करते थे? जो ब्लैक पेपर था, ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं, या फिर ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, या फिर इसको काली मिर्च, काली, एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए काली जो मिर्च है, मिर्च, ये देखिए, ये जो डच थे यहाँ मलुकू आइलैंड पे ये लोग अपना वर्चस्व बनाए थे। ये मलुकू आइलैंड कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया जो नहीं है, इंडोनेशिया के पास में। किसका? इंडोनेशिया के बगल में पड़ता है। हिंदी में लिख देते हैं हम, इंडोनेशिया क्या, एक मिनट, इंडोनेशिया, ठीक, ये के बगल में, बगल में, ठीक। ये इंडोनेशिया के बगल में हम क्या देख रहे थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ मलुकू आइलैंड पे, ध्यान से सुनिएगा अब, ये मलुकू आइलैंड पे व्यापार करने आती थी। मलुकू आइलैंड पे किसका वर्चस्व था? डचों का। अब इसी टाइम यहाँ अपना प्यारा देश, ये भारत है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ठीक। अब देखिए ये प्यारा जो देश अपना भारत है, यहाँ पुर्तगाली मतलब पोर्टुगीज जो थे यहाँ, पुर्तगालियों का यहाँ वो होता था, वर्चस्व था। इंडिया में पुर्तगाली रहते थे, मलुकू आइलैंड पे डच लोग करते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है, तो यहाँ आप इसका कुछ दाल गलती नहीं। तो यहाँ से ये अब मलुकू आइलैंड के बाद ये प्रस्ताव करते हैं कहाँ? इंडिया की तरफ। मलुकू आइलैंड पे जब कुछ नहीं होता तब ये इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में किसका चलता था वर्चस्व? क्या बताने? पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों को वर्चस्व चलता था। तो यहीं से इनके दिमाग में आई, तो यहीं ये क्या कहते हैं, आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ आप देखिएगा हम क्या बता रहे थे, एक मिनट देखिएगा आप, हम दिखा रहे हैं, हम क्या देख रहे थे, ये देखिए, हम बताए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हम ओल्ड नेम बताए थे, क्या उसको नाम से जाना जाता है? द गवर्नर ऑफ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड इन इट्स इंडीज, ठीक, इसके नाम से जाना जाता है। अब यही हम बताए थे एक और नाम से इसको जाना जाता है, जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। क्या? ये हम लिख देते हैं हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है इसका नाम। इसको क्या कहते हैं? मर्चेंट ऑफ, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। एडवेंचर, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, ये एग्जाम में पूछा गया है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एग्जाम। ये चीज जो है इसका देखिए, पुराना तो नाम आप भूल जाइए बेशक चलेगा, लेकिन आप ये नाम याद रखिए, इसका नाम कब याद ये किया गया था, ये भी आप याद रखिए, 1833 ईस्वी में, ठीक। अब यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, इसकी शक्ति, जो इट्स इंडिया की कंपनी की शक्ति है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली मतलब एकाधिकार कब खत्म किया गया? इसको 1858 के एक्ट से, आगे हम पढ़ेंगे, 1858 के एक्ट से इसको डिमोलिश कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया एकाधिकार, ठीक। और इसको पूछा जाता है कि जो एकाधिकार जो हमने बताया, यहाँ देखिए जो एकाधिकार था, कि एकाधिकार मतलब कि अब इट्स इंडिया कंपनी नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो इट्स इंडिया कंपनी है ये सिंगल व्यापार नहीं करेगी। कहाँ? इंडिया में, इंडिया में सिंगल व्यापार, एकाधिकार यहाँ खत्म हो, मतलब सिंगल कोई भी जाके इट्स इंडिया कंपनी में, सॉरी, कोई भी जाके इंडिया में मतलब पूर्वी देशों में व्यापार कर सकता है, नॉट अ सिंगल व्यक्ति, नॉट अ सिंगल ग्रुप, कोई भी। यहाँ पर एकाधिकार खत्म हो गया। अब पूर्णतः कब खत्म किया गया? इसको 1874 ईस्वी में इसको पूर्णतः डिमोलिश मतलब खत्म, बंद कर दिया गया। क्या है?
इसको क्या कहते हैं, बंद कर दिया गया, कर दिया गया। अब ये कहा जाता है कि इसको वापस से स्टार्ट 2003 में किया गया। 2003 में किया गया, 2005 में इसको इंडिया के एक व्यक्ति ने ही खरीद लिया है। हुई ना ये मजा वाली बात, आया मजा। ये देखिए इंडिया, इंडिया के एक व्यक्ति हैं, आप गूगल में सर्च मारिएगा, संजीव मेहता ने इसको खरीद लिया गया है। जो इट्स इंडिया कंपनी इंडिया में आके अपना वर्चस्व दिखाए, आज उसी को अपने भारत के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। मन में खुशी और एक तालियों की गूंज होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे। हाँ, एक मिनट, हम क्या भारत का संवैधानिक विकास देख रहे थे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ये हम देख रहे थे। क्या हमने देखा, भारत में जो मलुकू आइलैंड 1600 ईस्वी में जो राज्य अब लेख था, जो राज्य लेख चार्टर एक्ट ऑफ 1600 ईस्वी वाला, उसको हम देख रहे थे। ठीक, सॉरी, चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी वाला, ये क्या है, इट्स था। ठीक, तो ये ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर के लिए एकाधिकार दे दिया। ठीक, कहाँ, पूर्वी देशों के लिए व्यापार करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कब पड़ा, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पुराना नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम, मतलब जो इंपॉर्टेंट नाम, एक और नाम से जाना जाता है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। इसको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब इसको एकाधिकार, जो एकाधिकार सिर्फ सिंगल ग्रुप या सिंगल पर्सन जो व्यक्ति करते थे व्यापार, उसको खत्म कब किया गया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, आप देखिएगा। कब खत्म किया, 1858 के एक्ट से इसको खत्म कर दिया गया पूर्णतः। इसको खत्म कब कर दिया गया, बंद कब कर दिया गया, 1874 में। अब ये जो 2003 वाला स्टार्ट हुआ, उसको आप याद मत रखिएगा। अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन चलता था, यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वापस से आते हैं फ्लो में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनमें एक गवर्नर था, एक गवर्नर है, और दो क्या है, उप गवर्नर। क्या है, एक गवर्नर। अब गवर्नर को हिंदी इंग्लिश गवर्नर क्या आता है, डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर मतलब क्या कहते हैं, डिप्टी गवर्नर मतलब उप गवर्नर। ठीक, अब इसमें 24 और मेंबर रहते थे, 24 मेंबर और रहते थे। इसी पूरे चीज को, इसको इस पूरे ग्रुप को क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखिए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब यहाँ ये चीज आपको एक्स्ट्रा है, ये चीज आप नहीं याद करेंगे तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हम अब बताएंगे यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ चलता था टाइम, इस टाइम इंडिया में, कहाँ, अपने प्यारे भारत में, अपना प्यारा भारत, ये है प्यारा अपना भारत। यहाँ पूछा जाता है, यहाँ इस टाइम व्यापार किसका चलता था। ठीक, यहाँ अकबर का व्यापार था, सॉरी, अकबर का शासन काल चलता था। अकबर, ये क्या है, मुगल, मुगलों का शासन चलता था। अकबर का टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा सा ये नहीं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। 1605 ईस्वी से। तो यहाँ जब इसी टाइम जो एलिजाबेथ थी, क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। ठीक, ये चल बसती हैं, कब कब चल बसी, ये 1603 ईस्वी में चल बसी, इट मीन्स ये मर गई। ठीक, तो यहाँ जब ये ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है, तो यहाँ जेम्स सिक्स आते हैं, जेम्स सिक्स। ठीक, ये सिक्स है। ठीक, जेम्स सिक्स का ये यहाँ राजा बनते हैं। तो ये अकबर को यहाँ एक आदमी को भेजते हैं जो कैप्टन हॉकिंस हैं। कौन, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस ये व्यक्ति है जो मतलब है तो ब्रिटिश,
लेकिन जब ये आता है इंडिया में आएगा, तो इंडिया में आने के बाद ये पता चलता है इंडिया में तो क्या चलता था, फारसी, तुर्की, जो तुर्क क्या थे, बाबर उबर थे, तो तुर्की भी थे। तो ये आदमी इंग्लिश, लेकिन उसको तुर्की का नॉलेज था। इसको तुर्की बोलने आता था और प्लस फारसी बोलने आता था। जब ये आया किसके पास, अकबर के पास आया, कब? ये 1608 ईस्वी में आता है। ठीक, कहाँ आता है? सूरत में। क्या आता है? हेक्टर जहाज से। हेक्टर, क्योंकि ये पूछा गया पीसीएस के एग्जाम में, हेक्टर किस जहाज से आता है? हेक्टर जहाज से आता है ये। तो ये अकबर का शासनकाल हमने क्या बताया? अकबर का हमने शासनकाल बताया कि जो अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी में खत्म हो जाता है। एक मिनट, एक मिनट। हम क्या देख रहे थे, जो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में खत्म हो जाता है। लेकिन हेक्टर मुनरो कब आता है? हेक्टर मुनरो सूरत में जहाज लेकर कब आता है? 1608 ईस्वी में। इस टाइम अकबर तो डेथ हो जाती है। तो यहाँ इंडिया में किसका शासनकाल चलता है? जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। तो ये जहांगीर, ठीक, जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था, पेंटिंग का। तो ये अकबर के लिए बहुत सी, जो हेक्टर मुनरो आया था जब, कैप्टन हॉकिंस, तो ये बहुत से गिफ्ट लाया था। जब पता चलता है कि ये अकबर को जो अकबर यहाँ की डेथ हो जाती है, तो जब जहांगीर के मतलब साम्राज्य में मिलने जाता है, तो इसके लिए पेंटिंग ले जाता है। ठीक। और अकबर को ये पीने का, दारू पीने का बहुत शौक है, तो यहाँ इसको दारू ले जाता है। तो इसको ये हेक्टर जो क्या, ये 6 महीने तक यहाँ रहता है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने के लिए सोचता है। तो यहाँ 6 महीने रहने के बाद भी इंडिया में इसको परमिशन जहांगीर देता नहीं। तो इसको पता चल जाता है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ से हमको व्यापार करने का मिलता नहीं। तो लास्ट टाइम यहीं से उसकी शादी हो जाती है, यहीं मर जाता है। ठीक। फिर यहाँ इसके बाद जो ब्रिटिश जो एलिजाबेथ थी महारानी, तो वहां से क्या, जेम्स सिक्स शासनकाल कर रहे थे। तो यही आधिकारिक जो ऑफिशियल एम्बेसडर आता है इंडिया में, कब आता है? 1615 ईस्वी में भेजा जाता है ऑफिशियल एम्बेसडर। क्या है? ऑफिशियल एम्बेसडर। एम्बेसडर, आधिकारिक जो राजदूत भेजा जाता है इंडिया में व्यापार करने के लिए। ये उस टाइम आता है जब आएगा यहाँ व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आएगा तो यहाँ इसको मिल जाएगा एकाधिकार मिल जाता है। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक दीवानी के लिए मिल जाता है, दीवानी मिल जाती है, एकाधिकार। एकाधिकार का परमिशन मिल जाएगा। ठीक। एकाधिकार का परमिशन जब इसको यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ ये अपनी क्या कहते हैं, कोठी बनाता है। कोठी मतलब क्या होता है, जो चार्टर एक्ट जहाँ लेख उख लिखवाता था, वहां से इसको कुछ महीने के लिए मिल जाता है व्यापार करने के लिए। ठीक। तो इसने पहले अपने सूरत में कंपनी खोल देती है। यहाँ कहाँ? सूरत में। सूरत में कंपनी खोलती हैं। तो ये व्यापार, जैसे किसका हमने व्यापार बताया था, ये काली मिर्च का व्यापार करते थे। काली मिर्च का, जिसको क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। ब्लैक गोल्ड बोल दें, या फिर ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता था, ब्लैक पेपर। ठीक। यहाँ व्यापार करने आए थे। तो 1605 में एम्बेसडर आए थे। ये कौन भेजा था यहाँ? थॉमस रो ने भेजा था इसको। कौन आता है यहाँ? एक मिनट। 1615 में आता है थॉमस रो आता है। इसको क्या परमिशन मिल जाता है? परमिशन मिल जाता है क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। अब इनका स्लोगन क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, एमटीएस में, कि इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्लोगन इंडिया के लिए क्या था? कि भूभाग, भूभाग, भूभाग नहीं, ओनली व्यापार। मतलब उनको क्या चाहिए? हमको खेत जमीन नहीं चाहिए, हमको खाली आप व्यापार करने के लिए आप एक प्रॉपर एक प्लेस दे दीजिए, हम व्यापार करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे वहां। हमको किसी मतलब लैंड की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने अपना एक स्लोगन दिया था, भूभाग नहीं, ओनली व्यापार। ओनली व्यापार। क्या है? व्यापार। ठीक। देखिए, यहाँ तो व्यापार पर करने आए गए थे। अब इसको कहाँ मिलता है जो ये अधिकार मिल जाता है? सूरत, मतलब ये सब क्या कहते हैं, अम्बेसडर आते हैं काली मिर्च करने, इंडीज में इसको मिल जाता है।
कहाँ हमने बनाया था, मलुकू आइलैंड पे, या मलुकू आइलैंड से आके कहाँ है, देखिए ये अपना प्यारा देश भारत है, ये प्यारा देश भारत है। यहाँ कौन है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ क्या था, यहाँ मलुकू आइलैंड है। यहाँ मलुकू आइलैंड पे यहाँ व्यापार करने के काले मिर्च के मिल जाता है, तो यहाँ डचों का शासन चलता था। तो यहाँ से ये कहाँ आते हैं, इंडिया में। इंडिया में इस टाइम क्या है, पुर्तगालियों का शासन चलता था। तो यही जो 1615 ईस्वी में यहाँ इनको मिल जाता है व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करने कहाँ आते हैं, थोड़ा आप समझिएगा मैप में, हम बना रहे हैं मैप। ये देखिए, ये प्यारा देश अपना भारत है, ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ का कोस्टल एरिया पे कहाँ मिलता है भाई, तटीय क्षेत्र पे, तटीय क्षेत्र पे इनको व्यापार करने का मिलता है। तो यहाँ टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, क्या है, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मीन्स क्या होता है, धागे, धागे का बिजनेस करने आते हैं सब। यहाँ बिजनेस धागे में क्या, धागे से कपड़े हो गए, ऊनी सब ये वस्त्रों के यहाँ टेक्सटाइल बिजनेस करते थे। यहाँ आके क्या मिलता है इसको, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में मिलता है क्या। यहाँ इनको व्यापार करने के जब मिलता है, तो यहाँ जो शासन का काल इस टाइम चलता था, 1615 में किसका शासन काल चलता था, औरंगजेब का जो मामा था शाइस्ता खां। कौन है यहाँ, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां का शासन काल चलता था। तो ये आंध्र प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ ये 2% का टैक्स देती है। जब यहाँ इसको जो जहांगीर का, तो ये शाइस्ता खां इसके मामा था, इसको इसको पता चल जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम के, आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम में। तो ये यहाँ व्यापार कर रहे हैं, ये 3.5% का टैक्स लगा देता है। तो इसके यहाँ खिलाफत, मतलब खिलाफ हो जाते हैं लोग यहीं से। तो यहीं से आगे यहीं व्यापार करने के लिए इसको पूरा मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही पूछा जाता है, जो फर्रुखसियर था यही दस्तक जारी कर देता है इन सब के लिए। देखिए, थोड़ा पेन पतला कर देते हैं, क्या 1717 में फर्रुखसियर, एक मिनट, हिंद, कौन, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, दस्तक जारी कर देता है, दस्तक। अब क्या है, दस्तक और दीवानी दो चीज जारी होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हम आगे दीवानी के बारे में देखेंगे। ये दस्तक जारी इसलिए करता है क्योंकि आप जहाँ, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड, मुक्त मुक्त व्यापार के लिए इसने दस्तक जारी किया था। कहाँ 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 देखिए, बंगाल में, बंगाल में, बिहार में। अभी हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज है। बिहार में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या करने के लिए, फ्री व्यापार करने के लिए, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड करने के लिए, फ्री मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार मतलब इसका क्या था कि आप जो, मतलब फर्रुखसियत 3.5% का टैक्स लगाया था, आपको बस ये टैक्स देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको भी जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फ्री व्यापार कीजिए, खाली आपको 3.5% का जो फर्रुखसियर लगाया था उसको भी हटा के ये फर्रुखसियर फ्री व्यापार की दस्तक दे देता है उन सबको, ठीक। यहीं से एक मुगल, यहाँ जो हमने बताया था, जो अकबर, जहांगीर, फर्रुखसियर सब का वो करते थे। यही 20 जून ब्लैक हॉल ट्रेजेडी होती है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ठीक। ये ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में थोड़ा कहानी सुन लीजिए, हिस्ट्री का है। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में तो ये व्यापार करने आते हैं, इसी व्यापार की वजह से इनको जो एक काल कोठरी में बंद करके काफी लोग को मार दिया जाता है, ठीक। यहीं तब एक प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध होता है, दो युद्ध होता है। जो मीर कासिम और क्लाइव, जो गीदड़ का काम करता है, वो अंग्रेजों से जाके हेक्टर से, क्लाइव से मिल जाता है। मिलने के बाद यहाँ अंग्रेजों, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलने के बाद वहां से उनकी विजय होती है। वहीं से अंग्रेजों का क्या कहते हैं, एक दायित्व इंडिया के लिए बन जाता है, अपना व्यापार का एक वर्चस्व दिखाने के लिए वहां कंप्लीटली बन जाता है। कहाँ से, बक्सर का युद्ध क्या है, 23 जून 1757 ईस्वी में यहाँ क्या है, प्लासी का युद्ध होता है,
प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होगा। इस युद्ध में कौन कौन होता है? देखिए, एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए, यहाँ जो रहता है प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ विन हो जाता है, मतलब जीत जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं से पूछा जाता है जो अंग्रेज का वास्तविक मतलब एक संस्थापना जो होती है वो ये प्लासी की युद्ध से हो जाता है। यहाँ जीतने के बाद इंडिया में जो किसी के अंडर में काम नहीं करते, ये अपना खुद स्वयं का जो भी लैंड इनको मिलता है वहाँ व्यापार करते हैं। जो एक्सपोर्ट जितना करना चाहता है वो ब्रिटेन ले जाते हैं, जो यहाँ मतलब देना होता है वहाँ देते हैं। ये फ्री ट्रेड करने लगते हैं। जो यहाँ कौन करता है? फर्रुखसियर ने यहाँ तो दस्तक जारी करवाया था, ये दस्तक को भी यहाँ कंप्लीटली यहाँ खत्म कर देते हैं। कब? प्लासी की युद्ध में। अब यही होगा जो बक्सर की युद्ध से इनको क्या कहते हैं, पूरा साम्राज्य मुनरो को जब जीत लेता है कंप्लीटली, यह वर्चस्व हो जाएगा इंडिया में। तो अपना ये क्या कंपनी स्थापना कर सकते हैं, जो भी जितना व्यापार करना था। ऐसे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा फिक्स था। ये पूरे पूरे कंट्री में व्यापार करने के लिए एक छूट मिल जाती है इनको। कहाँ? जो 22 जून क्या है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होगा। इस युद्ध में का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से मुनरो होता है। मुनरो, इनमें 3 होते हैं। एक मुगल होंगे, कौन? मुगल, ये हिस्ट्री का पार्ट है। मुगल, अवध, हम बता देते हैं। अवध, अब यहाँ तीनों लोग यहाँ ये मतलब वो कर देते हैं। और बाद में यही जो अवध के शासक है जाके मुनरो से मिल जाते हैं। इसी वजह से इनकी हार हो जाती है बक्सर की युद्ध में। तो यहीं से इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में पूरा कंप्लीटली व्यापार करने को यहाँ से मिल जाता है। जो सिजाउद्दौला औला थे, मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों ने यहाँ लड़े थे, मुगल और अवध के नवाब। तो यहाँ से 1765 में, कब? 1765 ईस्वी में इनको कंप्लीटली यहाँ व्यापार करने को मिल जाता है। ठीक। अब यही 2 संधि होती हैं। कब? 1765 में जब व्यापार होती है, इसको इलाहाबाद की संधि बोला जाता है। इलाहाबाद की संधि। ठीक। यहाँ 2 संधि होती है। इस 2 संधि में बताया जाता है कि जो इंडिया में पूर्णतः व्यापार करने के लिए अगर कोई राजा है, उसको ये सब नवाब तो घोषित किए थे। जो राजनीतिक कामों हैं, जो भी राजनीतिक काम है, किसी के दंड देना, किसी के फाइनेंस जो पैसा आदान-प्रदान होता है, निर्यात है, वो सब पे कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति थे उनका कंट्रोल होता था। लेकिन जो क्या नियम कानून चलते थे अभी के टाइम, वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं चलते थे, यहाँ के नवाबों के बारे में, नवाबों से चलता था। तो यहाँ पर यही एक संधि होती है 12 अगस्त को और क्या 16 अगस्त। ये 2 संधि के बाद 1765 में, 1765 और ये 1765, इस 2 संधि के बाद यहाँ से जो क्या राजनीतिक और व्यापारिक जो मुद्दा है यहाँ से ये भी खत्म हो जाता है इस संधि के बारे में। यहाँ शाह आलम द्वितीय जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे देते हैं। कौन थे यहाँ? शाह आलम। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। ये कहाँ दे देते हैं? बंगाल में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक चीज देखिए, हमने ऊपर क्या बताया था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को यहाँ फ्री ट्रेड की जो दस्तक दिया था, ये दस्तक कौन दिए हैं? ये फर्रुखसियर दिया था दस्तक। देखिए, ये यहाँ दस्तक मिला है, कब मिला था? 1707 में फर्रुखसियर ने यहाँ फ्री ट्रेड का दस्तक दिया था। लेकिन यहाँ जो शाह आलम द्वितीय हैं, यहाँ इन्होंने दीवानी दे देती है, दीवानी दिया है। मतलब दीवानी मतलब क्या होता है कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बिना ट्रेड के, बिना किसी परमिशन के, आप अपने स्वयं के अधिकार से करते हैं। निर्यात आयात कुछ भी कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक क्रियाएं होती, वो सब चीज यहाँ करने के लिए फ्री हो जाते हैं। यहाँ यही बंगाल का द्वैध शासन ही लग जाता है। क्या है? बंगाल का, जब यहाँ मतलब ये इलाहाबाद की संधि, दोनों संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त को संधि करवाते हैं 1765 में, तो ये बंगाल का द्वैध शासन हो जाता है। द्वैध शासन, इसको क्या कहता है? डायरकी ऑन प्रोविंस। ठीक। यहाँ में देखिए, यही जो राजनीतिक कार्य है, राजनीतिक और क्या है जो क्या सामाजिक कार्य है,
लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब जो लोगों का कार्य है, जैसे किसी की राजनीतिक में, राजनीति जैसे फाइनेंस वाली चीज़ें सब देख लीजिए। और लोक नियोजन से किसी की शिकायत भरी चीज़ें, ये सब चीज़ है। ये चीज़ किसको, ये भारत के नवाबों को दिया गया था। ये नवाबों को दे दिया गया था और राजनीतिक कंट्रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ से ये जो द्वैध शासन लगाते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ तक जो संधि से पहले है, ये जो रूल रेगुलेशन बना रहे थे, वो जो इंडिया के नवाबों के थ्रू बन रहा था। लेकिन जब ये बंगाल में द्वैध शासन लगता है, तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यहाँ ब्रिटिश का कंट्रोल 100% हो जाता है। ठीक? यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व दिखाने लगती है। ये अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति चीज़ को अलग कर देती है और लोक नियोजन क्या न्याय प्रशासन, ये चीज़ों को अलग कर देती है। जो इसका कंट्रोल किसके किसके पास देती है? नवाबों के पास दे देती है और राजनीतिक कार्यों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी मेंबर एज अ पर्सन को यहाँ दे देती हैं। यहाँ ये चीज़ें हो कंप्लीट। अब इसी के जो चार्टर 2026 में, ये देखिए नेक्स्ट चार्टर आता है, कब है? 1726 का चार्टर एक्ट। ये सेकंड वाला चार्टर एक्ट है। क्या है? चार्टर एक्ट 1726 में। 1726 में क्या होता है, ये देखिए, ये अपना इंडिया है, दिखाते हैं। ये इंडिया है। इंडिया में जानते हैं, ये देखिए, ये कलकत्ता, ये मुंबई और ये बंगाल, इन तीनों में इसको प्रेसिडेंसी मिल जाती है रूल बनाने के लिए। क्या है? इस प्रेसिडेंसी में लॉ बनाने के लिए। कहाँ? मुंबई में, मुंबई में और कलकत्ता में, मुंबई कलकत्ता, और इन दोनों पे मेजर 2 ही पे मिलती है। इनको रूल बनाने के मतलब नियम कानून बनाने के लिए यहाँ भी मतलब स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप यहाँ भी रूल बना सकते हैं। और यही बनाने के बाद, रूल बनाने के बाद, ये बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। किसके? बंगाल के अधीन कर दिया जाता है कि अब ये जो भी निर्णय लेंगे, अब मतलब वो स्वतंत्र नहीं रह गए। ये बंगाल मतलब उस टाइम पे ये जो कलकत्ता है, मुंबई अपना एक बिजनेस के हब कहा जाता था, हब के रूप में माना जाता था। इसको बंगाल के अधीन कर दिया। बंगाल के अधीन इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था, यहाँ एकाधिकार को भी खत्म कर दिया गया। ठीक? जो मतलब सिंगल एट अ पर्सन या फिर एट अ ग्रुप करते थे, एक व्यक्ति एक ग्रुप करते थे, यहाँ खत्म कर दिया जाता है लगभग 70%, कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी बन के आके यहाँ व्यापार कर सकती है। इसलिए मुंबई और कोलकाता के जो प्रेसिडेंसी थी, उसको खत्म करके बंगाल के अधीन कर दिया जाता है यहाँ से। ठीक? अब यहाँ कह दिया जाए, जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति अब, कानून बनाने बनाने की शक्ति किसको दे गई है? जो ब्रिटिश को, ब्रिटेन को, ब्रिटेन को दे दी गई है कि ये अपना लॉ मेकिंग कर सकते हैं। और जैसे ट्रेड मतलब जैसे व्यापार करना है वैसे व्यापार कर देंगे, यहाँ व्यापार करेंगे। अब इसी के दूर करने के लिए, अब देखिए इसी सब को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसको, इसका अदर नेम क्या है? अदर नेम, इसको नाथ एक्ट से नाम से जाना जाता है। जो इसके जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश ब्रिटेन के जो पीएम थे, ये फ्रेडरिक नाथ के नाम से रखा गया था। रेगुलेटिंग है, उसको नाथ एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक? ये इसलिए आया था, जो इसमें जो क्या 1600 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रीजन क्या था इसका? रीजन, रीजन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो त्रुटि थी, जो भी दोष दूर थे, जो भी बैक में, यहाँ जैसे इंडिया में जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, अगर उनको लगता था इंडिया में अच्छा उनका व्यापार चलने लगता था, तो ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उससे उन्होंने मतलब कम रख दिया था। जो तो ब्रिटेन से एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है कि आप जाइए इंडिया में देखिए, जो व्यापार हो रहा था उसका पहले तो मतलब 70% 50% ब्रिटेन जाता था। फिर जो लोग यहाँ व्यापार करते करते अपना वर्चस्व बना लेते हैं इंडिया में, तो वो रिवेन्यू भेजते नहीं हैं ब्रिटेन में। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता है? उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोष दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए। यहाँ मतलब एक
ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप बनाई जाती है, इसको भेजा जाता है कि यहाँ की देख रेख के लिए कि क्या चीज कैसे होता है, ठीक। इसी में कहा गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे, क्या, एक मिनट, जो इधर देखिए जो बंगाल का गवर्नर है, यहाँ पे देख लीजिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही देख लीजिए, जो बंगाल का, ये पॉइंट यही बताना था, कंफ्यूज नहीं बता पाया। बंगाल जो गवर्नर था, यहाँ बंगाल का गवर्नर हेस्टिंग था, ठीक। यहाँ और यही देखो बंगाल का जो गवर्नर है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा कब, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर, अब क्या हुआ है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये आपके लिए होमवर्क है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, फर्स्ट, ठीक। देखिए यहाँ जब 1700 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें दो ही काम होते हैं। एक ये काम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी दोस्त थे उनको दूर किया जाता है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको बंगाल के गवर्नर जनरल की एक पद दे दिया जाता है, ठीक। और इसी में जो मद्रास, बिहार और बंगाल थे, यहाँ तो जो बिहार के मतलब किसके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। यहाँ पे बंगाल के अधीन क्या कर दिया जाता है, यहाँ लॉ मेकिंग के लिए सब चीज किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें जो थी लॉ मेकिंग के लिए वो 100% नहीं होती। लेकिन अगर पूछा जाएगा जो बंगाल, बिहार, क्या है, क्या बंगाल के अधीन, ये बंगाल है, इसमें जो मुंबई है, कौन, एक मिनट, मुंबई और कोलकाता, कलकत्ता नाम था पहले, ये दोनों को किसके, बंगाल के अधीन यहाँ 100% कर दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये नहीं बताएंगे कि चार्टर एक्ट 1726, क्योंकि ये 1726 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ लगभग 70% या फिर 80% अधीन कर दिया जाता है बंगाल के। अब देखिए 80% में क्या क्या चीजें आती हैं, इनको मतलब ये कहा गया था कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ मेकिंग था, आप इसके प्रति लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ बंगाल के प्रति कर सकते हैं। लेकिन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल के अधीन मुंबई के जो प्रेसिडेंसी थी उसको लॉ मेकिंग के लिए, व्यापार के लिए, और आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और अपना जो राजनीतिक दल बनाना है, ये चारों चीज के लिए यहाँ बंगाल में इसको 100% दे दी जाती है। अगर एग्जाम में आएगा तो ये मारेगा, क्योंकि अगर दोनों आ गया, दोनों आ जाएगा, 1726 और 1773 आएगा तो आप 1773 मारेंगे। अगर 1773 नहीं दिया था, 1526 मार देंगे, सॉरी 1726 मार देंगे, ठीक। देखिए यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब यही एक काम होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यह केंद्रीकृत प्रणाली स्टार्ट होती है, केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, ठीक। अब देखिए कि यहाँ केंद्र, इसे केंद्र में अपना शासन बनाने के लिए, इसलिए वो कहना है जो मतलब यहाँ जो बंगाल में है, केंद्र बंगाल क्या था, इंडिया में जो ये मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में जो बंगाल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेंटर था, क्या है, सेंटर। इसलिए केंद्रीकृत प्रणाली की यहाँ जन्म मतलब शुरुआत हो जाती है। यहाँ मतलब यहीं से, जैसे देखिए ये एक देश है, ये गोला एक देश है, ये जो कोई सेंटर है, अब यही जो सेंटर से ये नियम कानून इस सेंटर से बनेंगे, यहीं से ये चारों तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस टाइम ये चीज यहाँ लागू होने लगा। यहाँ से अब कोई जो मुगल शासन करते थे, यहाँ शासन का वर्चस्व सबका खत्म हो गया है, हर लोगों का। अब यहाँ जो ब्रिटिश थे अपना रूल रेगुलेशन लॉ बनाती थी, कहाँ, सेंटर बंगाल में बनाती थी, और होल इंडिया पर इन्होंने अपना एक ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते थे, ठीक। यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया ये सब चीजें। अब गवर्नर जनरल की सहायता से यहाँ 4 सदस्य थे, कितने, यहाँ कितने मेंबर थे, मेंबर 4 मेंबर थे। इनका जो रिटायरमेंट था, क्या है, रिटायरमेंट 1 साल में इनका जो जॉब होता था, जो भी मतलब नवाब बनते थे, केंद्रीय की प्रणाली में जो लॉ मेकिंग करने के लिए थे, वहाँ पूरा 4 मेंबर होते थे, ठीक। 4 मेंबर का जो मतलब 1-1 साल का शासन काल रहता था।
एक मेंबर जैसे 4 साल मतलब 1 साल शासन करेगा, उस 4 ग्रुप से एक हट जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। फिर जिसका 4 साल होगा तो ऐड हो जाएगा। इकट्ठा मतलब एक साथ कोई मतलब ग्रुप में जॉइन नहीं होता था कि चारों ग्रुप बनी और एक साथ टेन्योर खत्म होता था एक साथ जॉइन करने के लिए। ऐसे जॉइन चलता था लेकिन खत्म हो गया। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज़ किया जाता कि चारों मेंबर को 1 बाय 1 करके आते। जैसे एक मेंबर है वो 3 मेंबर हैं फिलहाल, एक लोग का खत्म हुआ तो एक लोग बाहर जाते थे, एक लोग एंट्री करते थे। तो 3 लोग को रूल रेगुलेशन का नियम कानून पता रहता था। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब चारों लोग निकलते थे, चारों लोग नए आते थे तो यहाँ अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाते थे तो यहाँ प्रॉब्लम होती थी बंगाल में। इसको यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट से ये चीज़ खत्म कर दिया गया है। ठीक? अब यहाँ से देखिए, जो ये है एक बार हम रिवीजन करते हैं, बस आज के लिए इतना है। इसके बाद 1773 का वो आएगा, क्या कहते हैं सेटलमेंट एक्ट आएगा, जो इसके दोषों को दूर करने के वहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक हो जाएगा। वो सब चीज़ें हम अगले में देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या-क्या देखा है। देखिए, ये देखिए मैप हमने कहाँ बताया था, ये देखिए, ये मैप है। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने क्या बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ आई थी व्यापार करने के लिए? ब्लैक पेन से दिखाते हैं, इसे देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ आती है व्यापार करने के? ये जो मलुकू आइलैंड है, 1 मिनट, जो मलुकू आइलैंड है यहाँ पे व्यापार करने के आती है। यहाँ व्यापार किसका चलता था? पहले डचों का शासन काल चलता था। डच कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी है। आज के नाम से क्या है? नीदरलैंड के नाम से जाने जाते थे। यही डच लोग यहाँ यूके मतलब जो ब्रिटिश को यहीं काली मिर्च का सप्लाई करते थे। लेकिन ये जब पता चलता है इन लोगों को कि मलुकू आइलैंड पे ब्लैक पेपर का जो इंपोर्ट इंपोर्ट होता है तो डच यहीं से करते हैं। तो यहीं एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ग्रुप बनती है। ये ग्रुप बन के मलुकू आइलैंड पे आते हैं किससे परमिशन लेके? जो ब्रिटिश महारानी थी रानी एलिजाबेथ से महारानी उनसे परमिशन लेके आती थी मलुकू आइलैंड पे व्यापार करने के लिए। देखिए यहाँ हमने बताया है। देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए संवैधानिक विकास दे जो ये मलुकू आइलैंड पे आते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए किससे आते हैं? 1600 ईस्वी में जो राज्य अभिलेख जारी होता है उस पे आते हैं चार्टर एक्ट लेके। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है पूर्वी व्यापार करने के लिए। ये रानी जो एलिजाबेथ है ये 15 साल के लिए पूर्वी व्यापार करने के लिए एक अधिकार जारी कर देती हैं। ठीक? जो उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब रखा गया था? 1833 ईस्वी में इसका नाम रखा गया था। ठीक? इसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मर्चेंट ऑफ ये पूछा जाता है। क्या है इसका नाम? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। इंडीज क्या था? इंडीज लोग क्या कहते हैं? मलुकू आइलैंड में जो थे उसको इंडीज कहा जाता था। इंडिया लोग को इंडीज नहीं कहा जाता था तब। ठीक है? जहाँ हमने बताया डच जो मलुकू द्वीप पे करते थे ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर है वहाँ वाले को। इसका एक नाम पूछा जाता है सब मर्चेंट ऑफ एडवेंचर है उसको क्या नाम है उसका पूरा नाम मतलब किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को अदर नेम उसको मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। अब जो एकाधिकार जो सिंगल एट अ पर्सन एट अ ग्रुप करते थे एकाधिकार उसको 1858 के एक्ट से उसको खत्म कर दिया गया। और कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी को कब खत्म कर दिया गया जाता है? 1874 ईस्वी हम आगे देखेंगे इसको कंप्लीटली इसका खत्म कर दिया जाता है वर्चस्व। ठीक? अब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर रहता था। क्या? एक गवर्नर रहता था, 2 डिप्टी गवर्नर रहते थे और 24 मेंबर रहते थे। इसे क्या कहते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता था। ठीक? इस टाइम क्या अकबर का शासन चलता था। जब क्वीन एलिजाबेथ को 1603 ईस्वी में चली जाती हैं ऊपर मतलब डेथ हो जाता है तो जेम्स 6 आता है। किसको भेजता है? कैप्टन हॉकिंस को। ये कैप्टन हॉकिंस रहता है क्या? ये इंग्लिश है मतलब ब्रिटिश का है। लेकिन जो पता चलता है जो अकबर थे तो तुर्किश चलती थी और फारसी लैंग्वेज चलता था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है था वो ब्रिटेन से आता है तुर्की और फारसी सीख के आता है कहाँ? सूरत में। किससे आता है? हेक्टर जहाज से आता है। ठीक? जब इसको आने के बाद पता चलता है अकबर की डेथ हो जाती है तो जहांगीर के शासन काल में आता है तो 6 महीना रहता है। यही कोशिश करता है व्यापार करने के लिए। यही देखिए जो जहांगीर है हेक्टर को यहाँ मनसबदार बनाता है हाकिम्स को और बहुत की राजगिरी मतलब ऐशो आराम की जिंदगी देता है। लेकिन ये क्या करने आया था? व्यापार का उद्देश्य लेने आया था लेकिन इसका 100% हुआ नहीं। ये मलुकू आइलैंड में क्या करते आए थे? काली मिर्च। अब काली मिर्च का क्या चीज था आपके दिमाग में आता? काली मिर्च क्या इंपॉर्टेंट थी? तो काली मिर्च जैसे आज के फ्रिज का काम करता है। काली मिर्च किसी भी चीज में आप काली मिर्च का सेवन करें मतलब रख देंगे
तो वो अगर 10 दिन में वो चीज़ खराब होने वाली है तो वो 1 या 2 महीने के बाद वो चीज़ खराब होगी। लेकिन उसको फैब्रिकेट करके रखा जाए, मतलब उसको कूट के, पीस के मिक्सचर में विदाउट मतलब लिक्विड के, बिना पानी के रखेंगे तो वो कुछ दिन तक, लंबे समय तक चलती हैं। इसीलिए काली मिर्च का वो सेवन करते थे, क्योंकि पहले फ्रिज होता नहीं था, ठीक? अब इसके बाद जब 1615 ईस्वी में थॉमस रो को भेजा जाता है ऑफिशियल, मतलब राजनीतिक सलाहकार के रूप में इसको भेजा जाता है, एम्बेसडर, राजदूत के में उसको भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? बंगाल में। बंगाल उस टाइम क्या चलता है, किसका शासन चलता था? फर्रुखियर और इन सब का, मुगलों का ही शासन चलता था। तो यहाँ आता था, इसको परमिशन मिल जाता है बंगाल के जो आंध्र प्रदेश से मसूलीपट्टनम में व्यापार करने की मिल जाता है। क्या? धागे का टेक्सटाइल जो बिजनेस चलता था वहाँ मिल जाता है। ठीक, यहाँ फर्रुख से 1707 में दस्तक जारी करवा देता है। और फिर प्लासी के युद्ध हमने बताया है। फिर यहाँ द्वैत शासन हो जाता है। शासन में क्या, राजनीतिक और लोक नियम को सब अलग-अलग हो जाते हैं। फिर 1726 के रेगुलेटिव जो चार्टर देखे थे मुंबई और कलकत्ता को बंगाल के नियम कानून के लिए बनाया जाता है। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। इसमें क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दोष को दूर करने के लिए आता है। इसमें बंगाल को जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इसको प्रमोट कर दिया जाता है। हमने आप बताया जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल है, ये पहले कौन थे? ठीक, यहाँ मुंबई और कोलकाता की जो प्रेसिडेंशियल लॉ मेकिंग वो बंगाल के अधीन कंप्लीटली कर दिया जाता है और यहाँ केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना हो जाती है। ठीक, अब यहाँ हम इतना पढ़ने के बाद 2-3 ठो क्वेश्चन करते हैं, जो हम पढ़े देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक, यहाँ देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ये 1600 ईस्वी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका शासन का क्या चलता था? कौन, मतलब शासनकाल किसके मतलब क्या अधिकारी पत्र किसके ऑर्डर पे ये इंडिया पे आए थे इंडीज करने के? कौन थी? रानी एलिजाबेथ के वर्चस्व में आए थे, उनके ऑर्डर पे आए थे। कितने? 15 वर्ष का क्या दिया गया था? एकाधिकार दिया गया था पूर्वी देशों के लिए करने के लिए। ये कब पूछा गया? सीजल 2022 के क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए जो यह है, ये देखिए ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था, यही हम बताए थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के असीमित व्यापार गतिविधि जो थी उसके नियंत्रण के लिए ये चीजें हैं। ठीक, ये पूछा गया कि आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे पूछा गया तो जो एकाधिकार था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जो ब्रिटिश संसद नियम कानून है, ये देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये नियम कानून है, ये कहाँ जाता है? मुंबई और कोलकाता किसको दे दिया था? बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? हमने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा क्या था? भूभाग नहीं वल्ली व्यापार। क्या है? केवल भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग गलत, भूभाग नहीं वल्ली व्यापार। ये देखिए, ये क्वेश्चन एमटीएस का है। एमटीएस 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।